अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराने महब्बत पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आप अजीज़ गिरामी मुफ्ती मक़सूद अख्तर सल्लल्लाहु से रसूल गिरामी वक़ार सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आज़मी मोजज़ात मेराज मुबारक से मुताल्लिक़ बहुत से निकात और कुरान मजीद के मुक़द्दस अल्फाज की तशरीह समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह जल्ल व अला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए हर दौर में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम मबूस फरमाए और जैसा उस ज़माने का तकाज़ा होता, जैसा लोगों का मिजाज होता, उसी के मुताबिक अल्लाह जल्ल व अला ने उस दौर के नबी को मोजज़ा अता फरमाया। लोगों के जैसे तकाज़े होते उसके मुताबिक अंबियाए किराम मोजज़ात पेश फरमाते। तशरीफ़ लाइए। नहीं तो फिर लोग आपके मुश्ताक होंगे और मैं बैठा रह जाऊँगा। दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जैसा लोगों का मिजाज और माहौल होता उसी के मुताबिक अल्लाह ताला ने उस दौर के नबी को मोजज़ा अता फरमाया ताकि वो लोग अपनी बेबसी, अपनी आजिज़ी नबी के मोजज़े के सामने बिल्कुल तस्लीम कर लें।
वो ये ना कर सके कि हम भी ये कर सकते हैं। मसलन हज़रत सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ मबूस हुए तो उस कौम का मिजाज ये था कि वो पत्थर तराशते थे और पत्थर तराशने में उन्हें बड़ी महारत थी। पहाड़ को तराश करके खूबसूरत इमारतें बना देते, मूर्तियां बना लेते, ये हुनर था उनका। अब उस दौर के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ला व अला ने जो मोजज़ा अता फरमाया, ऐसा मोजज़ा कि वो पत्थर तराशने वाले अपनी आजिज़ी महसूस करें। वरना उन्हें ये तो बड़ा गुर्रा था, बड़ा ज़ोम था कि हम तो जैसा चाहें वैसा पत्थर तराश के बना दें। लेकिन हज़रत सालेह अला नबीना व अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ा मिला तो सब आजिज़। उन्हें मोजज़ा ये मिला कि आपने अपनी कौम को एक पहाड़ के दामन बुलाया, अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, और जब भी किसी नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उनकी कौम ने उनसे मोजज़ा तलब किया। मोजज़ा का माना यह होता है कि किसी नबी के नबूवत की तस्दीक के लिए उनके हाथ पे ऐसा फेल सादिर हो जो औरों से नहीं हो सके, ऐसा फेल सादिर हो जाए। तो अब जब भी किसी नबी ने दावे नबूवत फरमाया तो ऐसा ही होता था। उन लोगों ने भी कहा कि आप नबी हो तो मौजूदा देखो। तो आपने पहाड़ की एक चट्टान की तरफ इशारा फरमाया। जैसे इशारा फरमाया तो पहाड़ की चट्टान जो है वो बीच से फट गई और उसमें से जिंदा ऊँटनी निकल आई। अब वो पत्थर तराश के ऊँटनी की मूरत तो बना सकते थे, जिंदा ऊँटनी तो नहीं बना सकते थे। और यहाँ ना किसी आले की ज़रूरत, ना औजार की ज़रूरत, नबी के उंगलियों का इशारा कि चट्टान फट जाए और जिंदा ऊँटनी बरामद हो जाए। नाका, इसको कुरान मजीद ने नाकतुल्लाह फरमा, अल्लाह का नाका फरमाया, ये मौजूदा है। और सिर्फ ये नहीं कि पत्थर से बरामद हुई, साथ ही ये भी मौजूदा कि आपने फरमाया कि एक रोज तुम लोग पानी पियोगे और एक रोज ये पानी पिएगी। इसके हिस्से का पानी तुम नहीं पी सकते, जितना पानी है एक दिन का वो तुम पियो और दूसरे दिन ये पिएगी। जितनी पूरी आबादी के लोग पानी पीते तन्हा ये पिएगी। तो लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर फिर हम क्या पिएंगे? तो फरमाया इस ऊँटनी का दूध पियो। इतना दूध कि पूरी आबादी के लोग सैराब हो जाते। तो ये नबी का मोजज़ा कि जैसा उन्हें हुनर और जिस बात पे उन्हें घमंड या गुर्रा होता, नबी एक आन में उसके मुकाबले में ऐसा मोजज़ा पेश फरमा देते कि सब आजिज हो जाते। यूनान के लोगों को अपनी तबाबत पे, अपने इलाज मुआलजे पे बड़ा घमंड था कि हम तो सारी बीमारियों का इलाज जानते और जड़ी बूटियों के जरिए सब बीमारी का इलाज कर लेते। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी थी कि उनके पास भी उसका इलाज नहीं था। जैसे बर्स, सफेद दाग और मादरजाद नाबीना, उसका इलाज आज भी नहीं है। पैदाइशी अगर कोई नाबीना या अंधा है तो आज भी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की, लेकिन उसके बावजूद भी किसी की आंख सही नहीं कर सकते पैदाइशी जो नाबीना।
बहुत किया तो किसी मरने वाले जो करीबुल मर्ग है उसकी आंख ऑपरेशन करके निकाल ली और किसी नाबीना की आंख में उसको ज्वाइन कर दिया, नसें जोड़ दी। तो रोशनी तो पहले से थी, क्योंकि आदमी जब मरता है तो कुछ देर तक उसकी आंखों में रोशनी बाकी रहती है। तो उन लोगों ने आंख नहीं ठीक की, अच्छी आंख को फिट कर दिया बस। आज भी इलाज नहीं है मेडिकल साइंस के पास। यही कहते हैं कि भाई पानी सूख गया, यहां तो पैदाइशी पानी सूखा हुआ, क्या करें। ऐसी सफेद दाग, वो सफेद दाग जो पूरे जिस्म पर फैल जाता है, नाखून की जड़ों से निकलता है, जिसमें फैल जाता है, उसका भी इलाज आज भी नहीं। बहुत करते हैं तो इंजेक्शन लगा करके बकिया हिस्से को भी वाइट कर देते हैं। अच्छा खासा इंडियन जो है यूरोपियन कर देते हैं उससे। यही होता है ये इलाज। लेकिन आपने ऐलान फरमाया जिसको कुरान मजीद में अल्लाह जल्ला व अला ने बयान फरमाया है। क्या फरमाया? आपने फरमाया अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहैअति तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की मूरत बनाऊंगा और उस मूरत में फूंक मारूंगा तो अल्लाह के हुक्म से वो मूरत उड़ने लगेगी। बताएं लोग, जो लोग कहते हैं कि नबी भी हमारे ही जैसे इंसान है, उनके भी दो हाथ, हमारे भी लगाओ अपने दो हाथ, बनाओ मूरत। बनाने की क्या जरूरत है? इंडिया में तो जगह जगह जो है हाथ पांव वाली मूरत मिल जाएगी तुम्हें। मारो फूंक मारते मारते बेदम हो जाओगे, लेकिन उसमें कुछ जंबिश नहीं होने वाली है। नबी की शान है कि फरमाते फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, मैं फूंक मारूंगा अल्लाह के हुक्म से परिंदा उड़ जाएगा। बनाया आपने, बनाया और बना करके जो फूंक मारा उड़ गया। फिर क्या फरमाया आगे? वो जो उन्हें बड़ा घमंड था हम इलाज कर लेते जड़ी बूटियों के जरिए। आपने फरमाया व उबरिउल अकमह वल अबरस, मैं मादरजाद नाबीना को और सफेद दाग वाले को अच्छा कर दूंगा। पैदाइशी नाबीना है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता, दम फरमाते, हाथ फेरते, आंख वाला हो जाता। सब आजिज, यूनान के सारे अतिब्बा, सारे हुक्मा, सब आजिज। सफेद दाग वाले के जिसमें हाथ फेरा, जिसमें बराबर हो गया। अब एक और बात यहां याद रखिए, हम लोग जब कुछ कहते हैं तो ये लोग क्या कहेंगे, अरे ये शिरिक बोल रहा, अल्लाह के प्यारे हबीब ने ये कर दिया, हाँ शिरिक बोल दिया, अल्लाह करता है। अरे तो हम लोग कहां कहते अल्लाह नहीं करता है? बेशक अल्लाह ही फाइल हकीकी है, लेकिन वो जिसे वास्ता बनाता है उस फेल की निस्बत खुद अल्लाह ने अपने कलाम मजीद में उस वास्ते की तरफ कर दी। तो उन्होंने कहा उबरे उलक महा मुतकल्लिम, मैं अच्छा कर दूंगा। यहां क्या? मैं अच्छा कर दूंगा। और जब दावा किया तो मरीज चले आ रहे। यहां तक कि तफसीर में है कि एक एक दिन में 50-50 हजार बीमार अच्छे हो जाते। दुनिया में कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं होगा जिसमें 50,000 बेड हो। तो हॉस्पिटल में जितने एडमिट होते हैं अच्छे होके कम निकलते हैं, कंधे पे लद के ज्यादा निकलते हैं। ऐसा इलाज। अब वहां न इंजेक्शन, न सिरप, न और कोई दवा, टैबलेट, कैप्सूल, न ऑपरेशन, कुछ नहीं, बस दमे ईसा। दम करते जा रहे लोग, अच्छे होते जा रहे। ये है मोजज़ा जिससे लोग आजिज हों, नबी के हाथ से
वो सादिर हो तो मोजज़ा है, और वली के हाथ से हो तो करामत है। तो इस तरह की अगर तफसीरें देखी जाए तो आपको बहुत मिलेंगी कुरान मजीद में। वहीं आपने भी फरमाया कि वह उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मुर्दों को भी जिला दूंगा अल्लाह के हुक्म से। तुम दवा के जरिए बीमार अच्छा करो और मैं फूंक के जरिए, आवाज के जरिए मुर्दों को जिला दूं। अब आजिज हो गए कि नहीं लोग? आजिज हो गए। अब लोगों ने तकाजा किया होगा किसी को जिला के बताइए, दिखाइए मुर्दे को जिला कर। आपका एक बड़ा चाहने वाला 3 दिन की मसाफत पे था, लोग दूर दूर से आते थे। उसने पैगाम भेजा, हुजूर मैं सख्त अलील हूं, आने के लायक नहीं है, हुजूर करम फरमाएं तशरीफ लाएं, मुझ पर दम कर दें। हज़रत सीना ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन की मुसाफत पे तशरीफ ले गए। उसके घर पहुंचे तो उसकी बहन ने बताया कि वो तो 3 दिन पहले ही इंतकाल कर गया। वह ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए थोड़ी आए थे कि जाके फातिहा पढ़ के वापस आ जाए। फरमाया चलो बताओ कहाँ है कब्र है उसकी, कहाँ कब्र है? कब्र पास ले गए। अब आप कब्र के किनारे खड़े हुए हो, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। वो जो लेटा हुआ था उसे आवाज आई, या अब्दुल्लाह अजीब रूहल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे रूहुल्लाह को जवाब दे। वो कब्र को फाड़ता चीरता हुआ बाहर निकल आया और आपकी रिसालत की गवाही दी। आपने फरमाया क्या चाहते हो, फिर कब्र में सोना चाहते हो या जमाने में घूमना चाहते हो? का हुजूर नौजवान आदमी, शादी भी नहीं हुई थी मेरी, कि इंतकाल हो गया, मैं चाहता हूं कि दुनिया में और रहूं। का ठीक ठीक जा घूम। तो वो शादी भी किया, उसके बच्चे भी हुए। हाँ, ऐसा नहीं कि वो झटके से उठा और फिर जाकर गिर गया। हो सकता है कुछ लोगों ने कहा कि अरे तो नया नया मुर्दा था, आपने जोर से कहा होगा, उसका दिल जारी हो गया होगा, कोई पुराना जिलाइए। तो लोग ले गए हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम इब्ने नूह की कब्र पर। ये पूरी दुनिया जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटों से कायम है, सब नूह अलैहिस्सलाम के औलाद है, इसीलिए उन्हें आदम सानी कहते हैं। हज़रत साम इब्ने नूह उनके एक बेटे, उनकी कब्र ले गए। बताइए हजारों साल गुजर गए उनको इंतकाल किए हुए, आप उनकी कब्र पे खड़े हुए हो और फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, कुम बिइज़्निल्लाह। तो हज़रत साम इब्ने नूह का आवाज आई, या अब्दुल्लाह अजीब रूहल्लाह, अल्लाह के बंदे रूहुल्लाह को जवाब दे। तो वो घबरा के उठे, उन्होंने समझा कि क़यामत कायम हो गई, क़यामत कायम हो गई। घबरा गए और इतना घबराए कि उनका आधा बाल सफेद हो गया, आधा बाल सफेद हो गया। आप कहोगे ऐसा कैसा, जब इंतकाल हुआ जब भी सफेद रहा होगा, ये क्या कि उसी वक्त सफेद हुआ है? तो पहले बाल सफेद नहीं होते थे, आज अव्वल ताखिर कितना बूढ़ा हो जाए काले ही बाल रहते थे। सबसे पहले हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के रीशे मुबारक के कुछ बाल सफेद हुए। अब नई बात बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, मौला ये क्या, किसी के सफेद नहीं मेरे सफेद, मौला ये क्या? इरशाद हुआ, इब्राहिम ये मोमिन का वकार है, ये मोमिन का वकार है। अर्ज की मौला जब मोमिन का वकार है तो इसको और बढ़ा दे। आजकल तो एक आध बाल अगर सफेद होने लगते हैं तो नोच 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 के, ये नहीं समझते कि वो नोचेंगे तो पानी फैल के और जल्दी सफेद होगा। अब बास को देखा है भाई इतना
तो वो इतना बड़ा उल्टा निकला, ये क्या भाई, अब कुछ हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, तूने बाल खींचा होगा, बाल तोड़ हो गया होगा, झेल इसको। बहरहाल बात हुई। तो हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम इब्ने नूह कब्र से बाहर आपकी रिसालत की गवाही दी। फरमाया आप क्या चाहते हैं? सोना चाहते हैं? ये दुनिया का तो बहुत जी लिया, मुझे कब्र ही में लेटने दो, आराम करने दो, लेकिन वो जो सकरात की कैफियत होती है वो न तारी हो। जो मौत आते वक्त जो तकलीफ होती है वो नहीं होना चाहिए। कहा ठीक है सोइए सोइए। सोए, फिर मौत तारी हो गई। ये मोजज़ा है नबी का। तो जैसा माहौल, जैसी लोगों की तबीयत और मिजाज, जैसा वक्त का तकाजा, उस दौर के नबी को अल्लाह ने वैसा मोजज़ा अता फरमाया। हमारे आका मौला सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर दौर के लिए नबी बन के तशरीफ लाए, हर जमाने के लिए नबी बन के तशरीफ लाए, हर कौम के लिए नबी बन के तशरीफ लाए। दौर आगे बढ़ता रहेगा, जमाना तरक्की करता रहेगा, नई नई ईजादें होंगी। मेरे आका के बेशुमार मोजज़ात उन ईजादों और वो जो साइंस वगैरह की तरक्की सबका जवाब देता हुआ नजर आएगा। यही एक सफर मेराज। आज जितनी तेज तरीन सवारियां ईजाद हो गई हैं, आज से 1000 साल पहले अगर इसको लोग कोई कहता तो कहते पागल हो गया। अबे कोई एक दिन में जाके 2000, 3000, 5000 मील से वापस आ सकता है। यहाँ हाल ये है कि यहाँ बैठते हैं और 5 घंटे में जो है वो जिद्दा पहुंच जाते हैं, 6 घंटे में अफ्रीका पहुंच जाते हैं। हजारों मील का सफर, तो उसी दिन वापस भी आ सकता है। लेकिन ये बात उस जमाने के लोगों को अगर कहा जाए नहीं समझ में आएगी, पागल बोले। लेकिन मेरे आका हर दौर के लिए नबी हैं। कल का माहौल का जो तकाजा था उसके मुआफिक भी मोजज़ा, और आज का जो माहौल है उसके मुआफिक भी हुजूर को मोजज़ा मिला। अब कोई नहीं ये कह सकता कि हमने तरक्की की है, तुम्हारे रसूल का मोजज़ा इसका क्या जवाब देगा। अगर तुमने रॉकेट इजाद किया है जो 24 घंटे में पूरे कुरे अर्ज का चक्कर लगा ले, इतनी तेज रफ्तार है उसकी रॉकेट की, तुम 24 घंटे में कुरे अर्ज का चक्कर लगा रहे हो। मेरे आका उस सवारी पर हैं कि रात के मुख्तसर से हिस्से में लामकां तक पहुंचा दे। इन आसमानों से भी गुजर गए। ये आसमान, ये देखने को तो दिखता है कि ये होगा कुछ चंद हजार किलोमीटर, नहीं, लाखों किलोमीटर के फासले पर है। यहां तक के चांद पर जाने वाले दावा करते हैं ना कि हम लोग चांद पे पहुंच गए, मरीख पे पहुंचने वाले हैं, सूरज पे कमन डाल रहे हैं, लेकिन वो ऊपर जाते रहे और जितनी ऊपर गए तो आसमान वैसे ही दिख रहा जैसे यहाँ नीचे जमीन से दिखता है। आखिर आजिज आकर कह दिया माज़अल्लाह कि आसमान कोई ठोस चीज नहीं है, आसमान कोई चीज नहीं है जहां हमारी नजर जाके ठहर जाती वही नीला नीला दिखता है, क्योंकि हर जगह से तो वैसे ही दिख रहा था उन्हें। तुम एक आसमान को ना मानो, हम तो 7 आसमान मानते हैं। खलक़स समावाति बिगैर आमद, अल्लाह ने आसमानों को बगैर सुतून के पैदा फरमाया। तो आसमान इतनी बुलंदी पर है कि आज उड़ने वाले बुलंदियों पर आसमान ही का इनकार कर रहे हैं, लेकिन हम आसमान को भी मान रहे हैं और अपने नबी की सवारी की तेज रफ्तारी पर भी ईमान रखते हैं कि आसमानों से भी गुजर गए। 1-2 आसमान, 7 आसमान से गुजर कर सिदरतुल मुंतहा से भी आगे, यहां तक कि लामकां तक पहुंचे। ये मौजूद हर दौर में तुम चाहे कितनी ही तेज रफ्तार सवारी इजाद कर दो, मेरे आका का मौजूदा एक बुराक हर एक सवारी का जवाब देता हुआ नजर आएगा। आज की मेडिकल साइंस कहे कि पहले यह तस्वुर नहीं था कि ऑपरेशन करके दिल को निकाला जाए, उसका वाल बदला जाए और फिर रख करके
टांके लगा दिए जाएं या जो भी सूरत हो, आदमी जो है जिंदा रहे, चलता फिरता रहे। पहले अगर ये कहा जाता तो कहते कि मार डालेगा उसे। लेकिन आज इलाज ने, मुआलजे ने तरक्की की, मेडिकल साइंस ने तरक्की की। तुम आज तरक्की के बाद, 1000 साल के बाद तुम जहां पहुंचे हो, मेरे आका का मोजज़ा बहुत पहले उसका जवाब दे रहा है। तुम लाख एहतमाम करने के बाद ये 2 दिन पहले से ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये इंजेक्शन, ये टोचन, सब करके तब जाकर के उसके बाद फिर उसको बेहोश किया जाएगा। एक तरफ खून की नली चढ़ी होगी, एक तरफ जो है वो पानी चढ़ाया जा रहा होगा, ये होगा वो होगा। उसके बाद फिर ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के बाद बहुत घंटे के बाद जब टाँके लग जाएंगे तो होश आता है। डॉक्टर कहते हिलना नहीं, जुलना नहीं, बैठना नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो चलने में एहतियात करना, कहीं से कूदना मत, ये मत करना वो मत करना। ये सब महीनों 6 महीने तक, साल भर तक सब जारी रहेगा। उसके बाद भी एहतियात है जिंदगी भर। अब मेरे आका का शक्ति सद्र, हुलकूम से लेकर नाफ तक शक्ति सद्र हुआ। सरकार खुद मुलाहिजा फरमा रहे हैं, खुद इसीलिए फरमा रहे हैं कि हतीम के पास लेटाया, हतीम से ला करके मकाम इब्राहिम के पास लेटाया और यहां से यहां तक शक कर दिया। और सोने के तश्त, सोने का तश्त जो नूर व हिकमत से भरा हुआ, वो लाया गया, दिल निकाल कर झुला गया, फिर अपनी जगह रखा गया। उस तश्त जो नूर व हिकमत से भरा हुआ सीने में उडेला गया और सीना बराबर कर दिया गया। और सीना बराबर होने के बाद फौरन मेरे आका उस सफर पे रवाना होते हैं कि इतना तवील सफर किसी भी मखलूक ने आज तक नहीं किया। तुम तो चलने फिरने से मना कर रहे हो कई रोज तक, कई महीने तक जो है ये सवारी ये सवारी। यहां मेरे आका ने तवील तरीन सफर फौरन उसके बाद किया। तुम तरक्की करते जाओ, मेरे आका का मोजज़ा उसका जवाब देता जाएगा। ये सफर मेराज एक मोजज़ा नहीं है, बहुत सारे मोजज़ात का मजमुआ है। तो सरकार के लिए सवारी लाई गई। वो सवारी खुद फरमाते हैं कि खच्चर से नीची और हिमाल यानी गधे से ऊंची थी। उस पर सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, सैयदना मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, हुजूर तशरीफ रख बैठे। तो जारूत कहते हैं कि यही पूछा, ये बुराक है? कहाँ? ये बुराक, बुराक बर्क से, बर्क माने बिजली। तो सरकार फरमाते हैं कि बुराक की रफ्तार इतनी तेज कि उसका एक कदम मुंतहाए नजर पे पड़ता था। मुंतहा यानी जहां तक ये नजर पहुंचती है, आप खड़े हो जाओ समुद्र किनारे और दूर तक देखोगे नहीं, देखो वहां तक एक कदम पड़ता। कितनी तेज सवारी थी। और आप ने मस्जिद हराम, खाने काबा से मस्जिद अक्सा यरूशलेम, मुल्क शाम में पहले ये था, अब मुल्क शाम अलग हो गया, इसराइल अलग, जबरदस्ती बेईमानी करके। तो यरूशलेम में मस्जिद अक्सा है, वहां का सफर फरमाया। अब तेज रफ्तार सवारी हो तो नीचे की चीज जो कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन मेरे आका तेज रफ्तार सवारी पे बैठी हुई और जमीन के ऊपर का तो जायजा ले ही रहे हैं, जमीन के अंदर का भी जायजा ले रहे हैं। इसीलिए हदीस पाक में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरी सवारी जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र के ऊपर से गुजरी तो मैंने देखा कि हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं। नबी अपनी कब्र में जिंदा है, जिंदा है। और वो भी ये नहीं हुजूर ने फरमाया कि वो नमाज पढ़े, खड़े हुए नमाज पढ़ रहे।
ताकि कोई ये ना कि नमाज पढ़े रूहानी नमाज होगी नहीं, खड़ा होना बैठना ये तो जिस्म के साथ है। क्या रूहानी नमाज, जिस्मानी नमाज पढ़ रहे, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे। मेरा का ये भी मुलाजा फरमा रहे। और जब यरूशलेम मस्जिद अक्सा पहुंचे, फरमाते हैं कि सवारी से उतरा और सवारी की नकेल उसी हलके में बांधी गई कि मुझसे पेशतर अंबियाए किराम की सवारियां जहां बांधी जाती थी। सारे अंबियाओ मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम इस्तकबाल के लिए खड़े। या अल्लाह, अभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र में देखा और यहाँ मस्जिद अक्सा पहुंचे तो वो भी मौजूद। कि अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, इनके लिए दूरो नजदीक ये कोई मामला नहीं, सब इस्तकबाल के लिए खड़े। सफ़ें लगी, इमामत कौन करे? हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने हुजूर को आगे बढ़ाया, आप इमामत फरमाए। सारे अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम जो आपसे पहले तशरीफ लाए सब पीछे खड़े हैं और मेरे आका इमामत फरमा रहे हैं। इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, सबकी इमामत फरमाई। तो नमाज अदा की, फिर हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने एक प्याला दूध का, एक प्याला शराब का पेश किया। सरकार ने दूध का प्याला इख्तियार किया। सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, हुजूर आपने फितरत को अपनाया, अगर शराब का प्याला लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। फितरत को आपने अपनाया। इसका मतलब ये है कि किसी के इस्तकबाल में, एजाज में दूध पेश करना, ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नोश फरमाया। अब यहां से बुराक से ऊपर गए, या ये कि नूर की सीढ़ी लाई गई जिसे मेराज कहते। मेराज अरबी में सीढ़ी को मेराज। उस नूर की सीढ़ी से आपने आसमान की तरफ उरूज फरमाया। जब पहला आसमान आया तो वहां के दरवाजे पर जो फरिश्ते मुकर्रर हैं, सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया, कहा मान कौन है? कहा ना जिब्राइल, मैं जिब्राइल हूं। मम्मा का आपके साथ कौन है? कहा हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा क्या इन्हें बुलाया गया? फरमाया हाँ। दरवाजा खुल गया, उन्होंने अहलन व सहलन मरहबा कहा। सरकार पहले आसमान पे तशरीफ ले गए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। या अल्लाह, अभी तो मस्जिद अक्सा में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे, और पहले आसमान पर पहुंचे तो वहां भी मौजूद। हर आसमान पे ऐसे ही। आपने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला गया। आखिर क्यों ऐसा? सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तो हजारों लाखों बार आए गए, क्या फरिश्ते उनको नहीं जानते थे कि जिब्राइल अमीन है, ये सैयदुल मलाइका हैं? फरिश्ते नहीं जानेंगे? क्यों पूछा जा रहा है मन कौन है? और फिर मेरे आका तशरीफ लाने वाले हैं, सारे फरिश्तों में मनादी है अल्लाह का महबूब आ रहा है। फिर क्यों पूछा जा रहा है मम्मा का आपके साथ कौन है? हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ये खादिमाना हाजिर हैं साथ, और ये हुजूर को आज उनकी सल्तनत का निज़ाम बताया जा रहा है। मेरे आका की सल्तनत जमीन पर भी है और आसमानों पर भी है, तो अब वहां का निज़ाम क्या है वो हुजूर को दिखाया जा रहा है। मेरे महबूब तुम्हारी सल्तनत है, सल्तनत का निज़ाम ये है कि इस तरह दरवाज़ा खोला जाता है, सब इस्तकबाल करा।
पहले आसमान पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, चौथे आसमान पर हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, पांचवें आसमान पर हजरत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, छठे आसमान पर हजरत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और सातवें आसमान पर हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातों आसमान पर अंबिया किराम से मुलाकात हो रही है और हर एक आपको मरहबा कर रहे हैं। सातवें आसमान पर हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और छठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें आसमान से और मावरा सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। अब हुजूर आगे बढ़ रहे, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रुक गए। जिब्रील चलो आगे बढ़ो। कहा हुजूर अब यहां से आगे नहीं बढ़ सकता, यहां से आगे नहीं जा सकता। अगर यहां से बाल के सर बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो मेरे खुद बालों पर जल जाएंगे तजल्ली इलाही से। हजरत शेख सादी शिराजी अली रहमा इसी को बयान फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। तो फरमाते हैं, उन्होंने शेख सादी कहते हैं फारसी में कि वगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजद परम। वगर यक्सरे मुंह, सरे मुंह, मुंह सर नहीं कहा क्योंकि सर का बाल तो इतना बड़ा भी हो सकता है, नहीं, सरे मुंह, बाल का सर। बाल कितना ही लंबा और सर तो मुख्तसर होगा उसका सर, तो बाल के सिरे के बराबर भी अगर मैं आगे बढ़ूंगा तजल्ली इलाही से मेरे बालों पर जल जाए। अब मेरे आका आगे बढ़ कहा, जिब्रील मैं जा रहा हूं बारगाह खुदाबंदी में, कोई हाजत है? ये कर्ज उतारा जा रहा है। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब मेरे आका के जद्दे अमजद हैं, वो जब नारे नमरूद में जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, तो जिब्रील अमीन सिदरा से आए। हल्ला का हाजत या खलील, अल्लाह के करीब कोई हाजत है? कहा हाजत तो लेकिन तुमसे नहीं है, तुमसे नहीं है। कहा ठीक है, आप मुझे बताएं, मैं रब की बारगाह में अर्ज कर दूं। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आहा इतने हलीम हैं, कैसा इत्माद और तवक्कुल। आपने फरमाया उसका मेरा हाल जानना ही मेरे लिए काफी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसका हाल मेरा हाल वो जान रहा है, वही काफी है। बस पूछा तो था ना, हल्ला का हाजत या खलील, अल्लाह की कोई हाजत है? अब वही कर्ज उतार रहे हैं, ऐ जिब्रील हल्ला का हाजत कोई हाजत है? तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम खूब जानते हैं कि इस आका को अगर खुश करना है तो उम्मत का तज़किरा करें। तो सरकार से अर्ज करते हुजूर कि क़यामत के दिन आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरने वाली हो तो अल्लाह की तरफ से मुझे ये इजाजत, मुझे इज़्न हो कि पुलसरात पे मैं अपने पर बिछा दूं ताकि आपकी उम्मत आसानी से गुजर जाए। बारगाह खुदाबंदी में ये दरख्वास्त कबूल हो गई और क़यामत के दिन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जब ये उम्मत मोहम्मदिया गुजरने वाली होगी पुलसरात से, तो पुलसरात पर अपना बाजू बिछा देंगे। लेकिन आशिक को देखो, ऐसा आशिक, हुजूर हमारी नजर तो आप ही की तरफ है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी क़ुद्दस सिरहुल अज़ीज़ क्या अर्ज करते हैं? तो आप फरमाते हैं कि पुल से उतारो के राह गुज़र को खबर न हो, पर बिछा है ना, लेकिन हम तो आप
पुल से उतारो कि राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर। तो ये आशिक हम किसी और का एहसान आप ही गुजार दें हुजूर। तो ये सीना जिब्रील अलैहिस्सलाम की दरखास्त कबूल हुई। और फिर सरकार आगे गए, रफ हाजिर हुआ, वो भी जाके एक जगह रुक गया। अब इसके आगे वहां गुजरने मेरे आका किसी मखलूक का भी वहां गुजर नहीं है। वो मकाम आया, गैब से आवाज आती है, उदनो या मोहम्मदो, उदनो या अहमदो, उदनो या खैरल बरिया। ऐ मेरे महबूब करीब आओ, ऐ महबूब और करीब आओ, ऐ महबूब और करीब आओ। तो ये करीब ये नहीं है यहाँ से आए यहाँ आ गए, ये करीब कितना फासला है। तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ इसी फासले को बयान फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? आहा फरमाते हैं कि हिजाब उठने में लाख पर्दे, हर एक पर्दे में लाख जल जल। हिजाब उठने में लाख पर्दे, हर एक पर्दे में लाख जल जल। अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरक़ात जन्म के पिछले गले गले। ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम कुर्ब है, जिसे कुरान मजीद ने फरमाया, बयान किया, दना फतदल्ला, वो जलवा जलवे से करीब हुआ। दना फतदल्ला और करीब हुआ। दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना, कि एक कमान का फासला बल्कि इससे भी कम। अरब में या अरबी जबान में क्या कि बहुत ज्यादा कुर्ब को ये फासला करते थे, एक कमान का फासला, बहुत ज्यादा कुर्बत। लेकिन यहाँ अल्लाह जल्ला वाला फरमा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना, और ज्यादा करीब। यहाँ तक कि हदीस पाक में है, सरकार फरमाते हैं कि मैंने अपने दोनों शानों के दरमियान रब के दस्ते कुदरत की ठंडक महसूस। अब ये इस्तिआरे हैं, वो जाने जिसके दोनों शानों के दरमियान ठंडक महसूस हुई, और वो जाने जिसने ठंडक अता फरमाई। मैंने दोनों शानों के बीच रब ताला के दस्ते कुदरत की ठंडक महसूस की, और जो कुछ पोशीदा था सब आया हो गया, सब जान लिया। तो अब यहाँ बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, वक्त ज्यादा हो गया है इसलिए बात समेट देता हूँ। तो 11:15 कहा था मुझसे, 11:30 होने जा रहा है। तो बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये वहीं की हिकायत है। सरकार ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। और मुकर्रिरीन जो जुमले कहते हैं मैं वो नहीं कह सकता, वो नुक्ते पे नुक्ता। अब कभी कहीं ऐसा भी हो कि ईमान बिल्कुल नुक्ते के बराबर हो जाए। अब वहां लग रहा है कि शेर शायरी हो रही है, महबूब क्या लाया, क्या मैं वो लाया हूं जो तेरे खजा माज़अल्लाह। ये सब बस अल्लाह बचाए महफूज रखे। हाँ, ये
आपने अर्ज की अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, सारी ताज़ीमें, सारी तहियतें अल्लाह के लिए, सारी नमाजें अल्लाह के लिए, सारे कलिमात तय्यबात अल्लाह के लिए। जब आपने पेश किया तहियतें और सलात व तय्यबात, तो रब ताला ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलाम हो। तो फरिश्तों ने अर्ज की व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अब हुजूर पर सलाम, तो मेरे आका वहां भी अपनी उम्मत को नहीं भूले। जब वहां से हुआ सलाम अलैका अय्युहन नबी, फरिश्तों की तरफ से हुआ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आपने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर भी सलाम हो, नेक बंदों पर भी सलाम। बस एक बात और अर्ज करूंगा कि बात ज़हन में आ सकती है कि सरकार ने सालिहीन कहा, क्या गुनहगार उम्मती को मेरे आका भूल गए? तो उलमा फरमाते हैं मेरे आका हम गुनहगारों को भूले नहीं, बल्कि अस्सलामु अलैना, ये जमा मुतकल्लिम का की ज़मीर इस बात की तरफ मुशीर है कि अपने गुनहगारों को अपने दामन में समेट लिया, हम पर सलाम हो। और सालेहीन का जिक्र जो फरमाया उनकी खुसूसियत की वजह से वाला इबादिल्लाह, तो ये अर्ज की। तो अल्लाह जल्ला वाला ने आपकी उम्मत के लिए नमाज का तोहफा दिया, नमाज का तोहफा। जब वापस हो रहे हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम जाते वक्त भी मिले थे, वापस हुए तो फिर खड़े, क्योंकि वो तूर पर अल्लाह से हम कलाम हुए थे और वहां पर हजरत आपकी उम्मत को क्या मिला? कहा 50 वक्त की नमाज। कहा 50 वक्त, मेरी उम्मत तो 2 वक्त ही नहीं पढ़ सकी, 50 वक्त नहीं पढ़ सकी। चाहिए जाइए अल्लाह की बारगाह में कम कराई। फिर मेरे आका बारगाह खुदा ने अर्ज़ की मौला तखफीफ फरमा, अल्लाह ने 10 वक्त की कम कर दी। फिर वे क्या हुआ? कहा 10 कम हो गई। कहा ये भी बहुत है और जाइए। फिर गए, फिर 10 वक्त की। कहा ये भी ज्यादा है। फिर गए, फिर 10-20 हो गई। फिर गए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम का लेने और कम कराया, ये भी नहीं हो सके। 10 और कम, 10 हो गई। फिर आए कि क्या हुआ? कहा अब 10 हो गई। कहने अरे ये भी बहुत है, कम कराए। फिर बारगाह खुदाबंदी में 5 कम हुई। अब वापस आए, क्या हुआ? कहा 5 वक्त हो गई है। कहा ये भी ज्यादा है, मेरी उम्मत तो 2 नहीं पढ़ सकी। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, बस बार बार जाते हो हया आती है, ये 5 ठीक है। तो गैब से निदा आती है मेरे महबूब, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात बदले नहीं जाते। 50 वक्त की हमने फर्ज की थी और अब 5 वक्त कर दिया। तुम्हारा जो उम्मती 5 वक्त पढ़ेगा 50 का सवाब दे देंगे, 50 का सवाब। अब बताइए, ये अल्लाह अलीम खबीर है, वो खूब जानने वाला है कि अपने महबूब की उम्मत पर 5 वक्त के फर्ज करेंगे, फिर 50 वक्त क्यों की? और फिर मूसा अलैहिस्सलाम वसीला बन रहे हैं, जाइए कम कराइए, जाइए कम कराइए। मेरे आका बार बार अल्लाह की बारगाह में जाएं, बार बार जाएं। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, क्या फरमाया?
कसरे दना तक उनकी रसाई, क्या कहा कि कसरे दना तक उनकी रसाई, जाते ये हैं आते, ये नहीं कहा गए और आ गए, एक मरतबा होता है लेकिन क्या जाते ये हैं आते ये हैं। मूसा करना फिर जाइए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, ये बार बार आना जाना, ये इस बात की तालीम देना है उम्मत को कि अल्लाह देने वाला है लेकिन अपने महबूब के वसीले से देता है। ये 50 की 5 हुई है, मूसा अलैहिस्सलाम वसीला बने। अगर 50 फर्ज होती तो एक मरतबा मस्जिद में आते तो फिर जनाजा ही निकलता। भाई जब गए हैं जहाँ जैसे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह सलाम वरहमतुल्लाह, फिर अल्लाह अकबर अज़ान शुरू, फिर जमात खड़ी है, फिर गए बेटा कुछ चाय पानी कर लो, फिर अज़ान होने लगी। निकलती कब? तो 50 से 5 हुई ये वसीला, ये हमारी रहमत। वसीला कौन बना? है तो मूसा अलैहिस्सलाम। और है तो मूसा अलैहिस्सलाम को क्या मिला? मूसा ये मिला कि रब का दीदार न कर सके लेकिन जो आंखें रब का दीदार करके आ रही हैं उन आंखों का दीदार कर रहे हैं। मेरे आका की मेराज कि रब से लिका और दीदार हो। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मेराज मुस्तफा की आंखों का दीदार करें। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं किसको देखा ये मूसा से पूछे, किसको देखा ये मूसा से पूछे, आँख वालों की हिम्मत फिला फिला फिसला। इस शान से मेरे आका, मैं आसार पढ़ता ही रहूंगा तुम्हें, इस शान से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मुकद्दस सफर हुआ। और सरकार ने अल्लाह जल्ला वाला की आयतों का मुशाहदा किया, जन्नत और दोज़ख का मुशाहदा फरमाया, फरिश्तों के हालात देखे, गोया सारी कायनात के जमीन और आसमान के मालिक मुख्तार, अल्लाह ने जिन्हें मालिक मुख्तार बादशाह बनाया वो अपनी सल्तनत का जायजा लेने के लिए आए और आए तो अभी रात भी खत्म नहीं हुई थी। इतना तवील तरीन सफर कि जब से जमीन और आसमान कायम है किसी भी मखलूक ने इतना तवील सफर नहीं किया होगा। और आए अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सुन्नी सही अकीदा मुसलमान आज भी सरकार के इस मोजज़े पे अकीदा और ईमान रखते हैं और मरते दम तक इसी अकीदे पे कायम रहेंगे। अल्लाह जल्ला वाला आने वाली रात जो शबे मेराज बड़ी मुकद्दस रात, उस रात में आप इबादत करें, नवाफिल पढ़ें, अगर नमाज़ें ज़िम्मे हों तो उस नमाज़ों की क़ज़ा करें, दुरूद व सलाम की कसरत करें और दिन में रोज़ा रखें। कि एक रिवायत अगरचे ज़ईफ़ हो लेकिन आला हज़रत ने उस रिवायत को नकल फरमाया फतावा रिविया में कि जो 27वीं शब में इबादत करे और दिन का रोज़ा रखे तो उसे 100 साल की इबादत और रोज़े का सवाब। इसीलिए हमारे वहाँ बचपन मशहूर था हज़ारी रोज़ा बोलते थे, ये हज़ारी रोज़ा है। तो ये हज़ारों रोज़े से बढ़ करके अल्लाह के वहाँ उसकी कुदरत कामिला कुछ भी कमी नहीं है, हमारे लेने में कमी है। तो इसका एहतमाम करें और रात में आने वाली रात शबे मेराज मुकद्दस रात है कि सरकार को एक अजीम मोजज़ा मिला और हमें नमाज का तोहफा मिला, तो उस रात का एहतमाम करें। अल्लाह ताला हमें और आप सब लोगों को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क अता फरमाए और हम सब लोगों को मसलके हक, मसलके अहले सुन्नत, जिसे पहचान के लिए इस ज़माने में मसलके आला हजरत कहते हैं, उसी सच्चे मसलक पे मजबूती से कायम रखे और उसी सच्चे मसलक का हमें खादिम बनाए
और इसी सच्चे मसलक पे हमें मौत नसीब फरमाए और उसी सच्चे मसलक के मानने वालों के साथ हमारा हश्र फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।